हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। गुड मॉर्निंग आपको, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून जब भी आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं धीरे सर आपके सामने फिर से जो है बाजीराव ग्रुप के इस ऑफिशियल चैनल से आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। आपने जो है कुछ दिन पहले जो है सैनिक स्कूल के पेपर दिए, क्लास 6 वाले हो चाहे आप क्लास 9 के लिए आपने पेपर दिया है। देखिए आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि कट ऑफ कितनी जा रही है, या मेरे नंबर 280 आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन कहां होगा या कहां नहीं होगा, है ना। तो इसी बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारी 2 वीडियो आ चुकी है एनालिसिस के ऊपर कि कट ऑफ जो है लास्ट ईयर कितनी गई थी और कितने पे जो है दीपक सर ने जो है यहां पर आपको बता चुके हैं कि आपको कितने नंबर पे जो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मिलने के चांस है। आज मैं थोड़ा सा विस्तृत और थोड़ा सा जो है आपको यह जानकारी देने वाला हूं कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, चाहे वो 9th क्लास के लिए हो चाहे वो 6th क्लास के लिए हो। अरे मेन मुद्दा तो ये है ना, हमें पता भी तो होना चाहिए कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। अगर सीट ज्यादा होंगी तो जो है मेरिट जो है कम जाती है, अगर सीट कम होंगी तो मेरिट आपकी ऑब्वियसली हाई जाएगी। आपको पता है गर्ल्स के लिए हर आपके अगर सैनिक स्कूल में बात करें 6th क्लास के लिए एक सीट है हर कैटेगरी में, इसलिए उनकी मेरिट जो है 290 भी जा सकती है क्लास 6 में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं होम स्टेट में, मतलब बोले तो उत्तराखंड की बात करूं, घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में बॉयज की अगर बात करूं, अगर वो उत्तराखंड वाले ही है, होम वाले हैं, तो एससी की जो है 6 सीटें हैं, एसटी की यहां पर 3 सीट्स रहेंगी, ओबीसी की यहां पर 12 सीट है, डिफेंस की 5 है और जनरल की जो है 16 है। तो याद रखिए जनरल की, जो भी जनरल वाले बच्चे हैं उनकी 16 सीटें हैं और टोटल जो सीट्स होगी 42 होगी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, जो बच्चे उत्तराखंड के ही हैं, उत्तराखंड के बच्चे की बात कर रहा हूं। और अगर अदर स्टेट वाले की बात करूं, एससी की 2 सीटें, एसटी की 2 सीटें, ओबीसी की 5 सीटें, डिफेंस की 2, जनरल की 8 सीटें और टोटल होगी 18 सीटें। ठीक है, और नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स के लिए हर एक कैटेगरी में एक सीट है। मतलब क्या हो गया, एससी में भी 1, एसटी में 1, ओबीसी में 1, डिफेंस में 1, जनरल में 1, टोटल होगी 5 सीटें होम के लिए। और अदर स्टेट वालों के लिए भी एक सीटें हैं, तो एससी के लिए भी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस, जनरल के लिए, सब के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए एक सीटें हैं, टोटल वहां भी 5 होगी। तो ये टोटल सम जा रहा है 60, और अगर गर्ल्स के 10 सीट मिला दें तो टोटल सीट्स जो हो गए ना वो कितने हो गए आपके 70 सीट्स हो गए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में क्लास 6 में, है ना। अब आप देख सकते हैं यार एसटी वाले अदर स्टेट से 1 सीटें हैं तो कट ऑफ हो सकता है आपको ज्यादा मिले, क्योंकि और स्टेट के बच्चे भी, अब देखो उत्तराखंड मिला के बाकी सभी स्टेट हो गए ना, और अगर कोई घोड़ाखाल आना चाहता है तो उनको जो है उनके लिए टफ पड़ सकता है वहां पे, है ना। और यहां पर आप देख सकते हैं जनरल की मात्र जो है 16 सीट्स हैं, जनरल के 16 सीटें हैं और डिफेंस की जो है 5 सीटें हैं, और इतने बच्चे जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं और इतने सारे बच्चों ने जो है एग्जामिनेशन को दिया है। अब सवाल ये होता है कि कितने नंबर पे आपको होम स्टेट, देखो मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी बच्चे जैसे पंचकुला हो गया या और सारी जगह जो है जितने होम स्टेट में आपके सैनिक स्कूल हैं, है नहीं, ये तो मैं घोड़ाखाल की बात कर रहा हूं। देखिए अगर आपके क्लास 6 वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं मुझे, अगर आपके नंबर जो है 278 से लेके 280 तक आ रहे हैं, 278 से लेकर 280 तक, तो आप तो ये समझिए कि आपको अपना जो है होम का जो आपका जो सैनिक स्कूल है वो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कोई उत्तराखंड में 278 से लेकर 280 तक नंबर ला रहा है, ध्यान सुनिए, 278 से लेकर 280 तक ला रहा है, मैं बात कर रहा हूं बॉयज की, है ना, मैं बात कर रहा हूं बॉयज की। अगर कोई बॉय जो है, बॉयज अगर 270 से 280 या 280 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं आप, 280 प्लस माइनस 2, तो उनको कंफर्म है कि अपना स्टेट का जो है वो सैनिक स्कूल मिल जाएगा। अगर उत्तराखंड में कोई किसी बच्चे के भाई 278 से लेकर 280 आ रहे हैं या 282 आ रहे हैं, तो कंफर्म समझ लीजिए आपको जो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मिलेगा ही मिलेगा। अब आप सोचेंगे यार मेरे सर नंबर 272 है, मेरे नंबर 270 है, तो आपको वॉच एंड मतलब बोल दो वॉच आउट करने की जरूरत है, लुक करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। देखिए सिचुएशन को देखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि आपको पता है भाई 16 सीटें जनरल में है और 5 सीटें डिफेंस में है, ओबीसी में 12 है, एसटी में 3 है और एससी में कितने हैं 6 है। ठीक है, तो आप देखो इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, इतने सारे बच्चों ने पेपर दिया है, आप देख सकते हैं जिस सेंटर में आप गए हैं, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, हल्द्वानी में जो है 6-7 जगह सेंटर था और इतने सारे बच्चे हैं, है ना। तो 270 से ऊपर बच्चों के आ रहे होंगे या 265 से ऊपर नंबर बच्चों के आ रहे होंगे, है ना। तो जिनके नंबर 278 से 280 के बीच में आ रहे हैं, तो वो जो भी स्टेट वाले हैं वो अपने होम की, अपने
राज्य की जो भी आपकी जो सैनिक स्कूल है उसमें आपका सिलेक्शन श्योर है, श्योर है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए कोई बच्चा जो है 250 से ज्यादा नंबर ले रहा है या 260 नंबर तक लेके आ रहा है, 250 260 है ना, हम 250 मान लेते हैं, मान लीजिए उसके 250 260 नंबर है, तो उसको जो है सैनिक स्कूल मिल सकता है, बट उसको राउंड का इंतजार करना पड़ेगा। काउंसलिंग के जो राउंड होते हैं, 1 राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, 4 राउंड, उसका जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको वेट करना पड़ेगा। कभी ना कभी जैसे होता है ना, अभी अभी अप्रैल चल रहा है तो इसके तो एडमिशन होते रहते हैं, 1 राउंड में कोई बच्चा नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, दूसरे राउंड में आया कोई और आ गया, तीसरे में आ गया, सीटें खाली हैं, तो आपको सितंबर तक भी जो है, सितंबर तक भी सैनिक स्कूल में एडमिशन होते हैं। तो क्या पता आपको चांस, मतलब बोले तो सैनिक स्कूल में जाने का मौका आपको मिल सकता है। मैंने बात की है तो बच्चे देख लीजिए, जिसके 250 से 260 नंबर है, आपका नंबर भले ही फर्स्ट राउंड में नहीं आएगा सपोज, तो आपका जो है दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो है सैनिक स्कूल में एडमिशन होते हैं। किसी में भी बात कर रहा हूं मैं, सैनिक स्कूल गोलाखाल की बात नहीं कर रहा, मैं अदर स्टेट की भी बात कर रहा हूं। जो भी आप अब किसी भी सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं तो कम से कम आपके भाई 250 नंबर तो होने ही चाहिए। अगर इस बार थोड़ा सा मेरिट ऊपर जाएगी, पेपर अच्छा आया था इस बार, है ना, तो 250 या 255 260 मार्क्स जिसके हैं तो उसके आसार हैं सैनिक स्कूल में, कहीं भी सैनिक स्कूल के मिलने के, है ना। तो उसको लुक आउट करने की जरूरत है, बोले तो वेट करने की जरूरत है। ठीक है, ये तो आंकड़ा है भाई, ये आंकड़ा जो है ये आपका 6 क्लास का है। देखो गर्ल्स के लिए हर एक कैटेगरी में कितनी सीट है, एक एक सीट है, तो आपके लिए कंपटीशन ज्यादा है। मैं तो बोलूंगा गर्ल्स के लिए जो है 288 से लेके 290, 288 से लेके 290, है ना, इतनी जाने वाली है आपकी कट ऑफ, गारंटी है भाई। 288 से लेके 290, तभी आपको जो है होम में भी आपको 288 290 सिंपल। अब हो सकता है यार उत्तराखंड में 10 बच्चों के 288 290 नंबर आ गए गर्ल्स के, तो आपको जो है वहां पर फाइट, क्योंकि जनरल में भी एक सीट है, डिफेंस में एक सीट है। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा टफ पड़ने वाला है। तो 288 से लेकर 290 हम एवरेज डेटा हम लोग ले सकते हैं। तो ये तो क्लास 6 के लिए इंफॉर्मेशन थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें समझ में भी आगे होंगी। अगर मैं बात करूं क्लास 9th के लिए कि कितने सीटें हैं सर वहां पे, अगर मैं क्लास 9th की बात करूं, देखो पहली बात घोड़ाखाल में 25 सीट्स है टोटल। 9th के लिए घोड़ाखाल में, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 25 सीट्स हैं। अगर मैं बॉयज की बात करूं, होम जो भी उत्तराखंड वाले हैं, आपके लिए टोटल 17 सीट है, अदर स्टेट वालों के लिए 8 सीट है। देखो अगर हम उत्तराखंड वालों के लिए बात करें सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, एससी की जो है 3 सीट्स है, एसटी की 1 सीट है, ओबीसी की 4, डिफेंस की जो है मात्र 2 सीटें रहेंगी, और जनरल की जो है आपके कितने सीटें रहेंगे 7, और टोटल कितनी होगी 17 सीट्स होगी। अदर स्टेट के लिए अगर कोई बंदा जो है बाहर से सैनिक स्कूल घोड़ाखाल आना चाहता है तो एससी की सीटें 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है, डिफेंस की 1 है, जनरल की 3 होगी, और टोटल कितने सीटें होगी आपके 8, और ये टोटल जो सम बनता है वो बनता है 25। तो मात्र जो है 25 सीटें जो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में आपके लिए है 9th क्लास में के लिए, है ना। अब आंकड़ा क्या रहेगा, है ना, अगर आपके नंबर 372 से 375 आ रहे हैं, ध्यान सुनिए, या मैं मान लेता हूं, मैं 3 आंकड़े लेता हूं, 370 से 72 से 75 के बीच अगर आपके नंबर इतने आ रहे हैं, है ना, 370 या 372 या 375 इनके बीच में या इससे ऊपर नंबर अगर आपके आ रहे हैं, आपको कोई सा भी होम स्टेट मिलने के सबसे ज्यादा चांस है, होम स्टेट मिलने के। तो मतलब आपका अपने अपने होम स्टेट में तो सिलेक्शन हो ही सकता है की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई बच्चा है वो 375 नंबर लेके आ रहा है और उसको सैनिक स्कूल घोड़ाखाल चाहिए, तो उसको मिलने के चांस है। इस लास्ट ईयर जो है सैनिक स्कूल में जो है 388 ध्यान सुनना, 388 जो है वो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट था। 388 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, सॉरी घोड़ाखाल की बात नहीं कर रहा हूं, 388 जो है पूरे सैनिक स्कूल में ऑल इंडिया रैंक जो है वो 1 था, ऑल इंडिया रैंक 1। इसलिए मैं डेटा आपके सामने लेके आया हूं। अगर आपके नंबर 370 से ऊपर है, या 372 से ऊपर है, या 375 से ऊपर है, या आप एक डेटा ले लीजिए 371, चलो मैं मान लेता हूं, अगर आपके नंबर 371 से ऊपर आ रहे हैं या 372 से ऊपर आ रहे हैं, तो आपको अपने अपने होम स्टेट मिलने के चांस सबसे ज्यादा है ना,
है ना। तो अगर आप किसी दूसरे उसमें भी जाना चाहेंगे तब भी आपको कॉलेज या सैनिक स्कूल मिल सकता है। समझ में आगे नहीं आ गया? तो क्योंकि मैंने AIR ऑल इंडिया रैंक जो है वो कितनी थी भाई, फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक जो है जो 388 में AIR फर्स्ट थी पिछली बार, लास्ट ईयर जो है 388, तो 384 तो हल्द्वानी का बच्चा था, उसकी रैंक जो है 4 थी। तो अगर आपके नंबर जो है इस तरीके से आ रहे हैं तो आपको मतलब बोले तो सैनिक स्कूल मिलने के चांस है। यहां तो फाइट ही बढ़ेगी भाई, है ना, यहां तो आपको फाइट ही बढ़ेगी क्योंकि आपके नंबर ऑफ सीट 17 है, डिफेंस की 2 सीटें हैं, जनरल की 7 सीटें हैं, तो कम से कम आपको बोले तो नंबर आपको अच्छे खासे लेके आने पड़ेंगे, ठीक है ना, नंबर आपको अच्छे खासे लेके आने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अप्रोक्स मान लीजिए आप तो 370 से ऊपर जिसके नंबर आ रहे हैं तो वो अपना सिलेक्शन जो है श्योर मान के चलिए, ठीक है। तो ये डेटा था आपका सैनिक स्कूल के लिए। मैंने आपको बता दिया सैनिक स्कूल गोलाखाल 6 क्लास के लिए आपके पास टोटल 70 सीट्स, गर्ल्स भी वहां पर है। सैनिक स्कूल गोलाखाल 9 क्लास के लिए मात्र आपके पास 25 सीट है, सीटें कम तो फाइट भी ज्यादा, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये डेटा है, कैसा लगा आपको कमेंट कर सकते हैं भाई। और अगर कोई अदर स्टेट वाला बच्चा मेरी इस वीडियो को देख रहा है ना भाई, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, तो मैं आपको बता दूंगा कि अदर स्टेट में कितनी सीटें हैं, ठीक है, अदर स्टेट में कितनी सीटें हैं। तो अगर टाइम मिलेगा तो अगली वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है ना। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।